एक महिला किस तरीके से आरसी बिजनेस के अंदर अपनी जिम्मेदारियों को निभा के अपने हर घर वाले का साथ दे के इस बिजनेस के अंदर रूबी जैसे लेवल को हासिल कर सकते हैं, इन सब चीजों की जानकारी देने के लिए मैं माइक्रोफोन देने जा रहा हूँ मेरी ब्यूटीफुल वाइफ, मेरी हमसफर, मेरी हमदम, मेरी सब कुछ, आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में प्रीति रिवाड़िया आपकी जोरदार तालियां। आप सभी को नमस्कार। जय आरसीएम। सबसे पहले तो आप सबको बधाई इस रूबी मीट की, क्योंकि ये हम सबकी है, हम सबके सहयोग से है और हम सबकी मेहनत से है। सिर्फ हमारी नहीं है, हमारी अपलाइन की वजह से है, हमारी डाउनलाइन की वजह से है। हमने हमारा काम है मेहनत करना, वो हम कर रहे हैं। नाम हुआ प्रीति रिवाड़िया फ्रॉम मनोगढ़ से। सबके साथ इसको लगभग 8 साल से जी रही हूँ और शुरू में जब इस बिजनेस को हमने शुरू किया था तब हमारे हालात बताने वाले नहीं थे। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आरसीएम ने हमें जो दिया है वो सब आप लोगों को मिल सकता है। सही मायने में अगर एक बात कहूँ तो इज्जत, दौलत, शोहरत, मान, सम्मान, पैसा, अगर ये सारी चीजें सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे चाहिए तो सबके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है सिर्फ और सिर्फ आरसीएम। क्योंकि ये सारी चीजें जो भी मिलती हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे मिलती हैं और ये सारी चीजें एक साथ सिर्फ और सिर्फ आरसीएम में मिल सकती है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे आदरणीय डीसी सर जी का, जिन्होंने एक आम आदमी को खास बनाया। हमारे जैसे एक आम आदमी को जिसको कोई पूछता नहीं था, जिसको कोई देखता नहीं था, जिसको कोई जानता नहीं था, आज हम एक सेलिब्रिटी हैं, हमें इतने सारे लोग जानते हैं, हमें सारे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां डीसी सर जी के लिए। और हमारी सभी अपलाइनों का हमारे आदरणीय मिस्टर राजा राम सहारण, उनसे मैं बहुत प्रभावित होती हूँ। उनकी जो शालीनता है, उनका जो सहज स्वभाव है, मेरा एक सपना है, मेरा एक ड्रीम है, परमात्मा मुझे कितनी भी बड़ी ऊंचाई पे ले जाए पर हमेशा स्वभाव मिस्टर राजा राम सहारण जैसा ही रहे। और महावीर सर को हम जानते हैं, उनकी एक बार जोरदार तालियां, उनसे हम सीखते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, उनका ड्रेसिंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल और एकदम सेलिब्रिटीज जैसे हैं वो, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और आज की जो भी है हमारी, उसके लिए सबसे स्पेशली और दिल से और बहुत ज्यादा, और जिसमें सबसे ज्यादा रोल है वो हमारे मंजू दीदी। जैसे को मैंने देखा है, सिर्फ को दिन में 10 बार फोन करते हैं। कई बार रात को सोने का टाइम होता है, रात के 12:30 बज रहे होते हैं, 12 बज रहे होते हैं, 1 भी बज रहा होता है, सर का फोन आता है। इस बिजनेस में जैसा मंजू दीदी ने हमें एक माँ की तरह संभाला है और आज हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी बदौलत पहुँचे हैं। एक माँ की तरह डांटते हैं, एक माँ की तरह प्यार करते हैं और एक माँ की तरह आगे चलना सिखाते हैं और हमेशा हमें संभालते हैं। आप सभी का इस टीम में बहुत सहयोग रहा है, आप सभी ने इस टीम के लिए बहुत सारी मेहनत की है हमारे साथ। सर को मैंने स्टार्टिंग से देखा है, सर को जब भी जो टारगेट दिया है उन्होंने सिर्फ यस सर बोला है, कभी भी कोई किंतु परंतु एक बट नो कुछ भी नहीं बोला, हमेशा हर टारगेट के लिए यस सर बोला है और हमेशा इन्होंने जो टारगेट दिया है उसको करके भी दिखाया है। हमारी शादी को 11 साल हो गए, मैंने 11 सालों में सर से सिर्फ एक ही बात जानी है। जब हमने शुरू इस आरसी बिजनेस को शुरू किया था तब
खाली जर्दे वाली मिश्रा हासिम वाली चाहिए। माई सेल्फ विक्रांत दिवाड़िया। बेसिकली अब मैं घर का एड्रेस दे देता हूँ सही है, सही कह रहा हूँ साहब। बेसिकली राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ, क्योंकि हनुमानगढ़ के अंदर आने वाले 25 नवंबर को अपने आरसी बिजनेस के ड्रीम हाउस की ओपनिंग करने जा रहा हूँ। और वो ड्रीम हाउस का सपना मैंने कभी 8 साल पहले देखा था। आज से 8 साल पहले मैंने वो सपना देखा था। आरसी बिजनेस के माध्यम से वो सपना पूरा हुआ। इस महीने की 25 तारीख को हम हनुमानगढ़ वाले मकान की ग्रैंड ओपनिंग करेंगे। हमारी तमाम अपलाइन, हमारे तमाम लीडर्स उस ग्रैंड ओपनिंग के अंदर मौजूद रहेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, उस मकान को खरीदने के लिए मैंने 1 रुपया भी लोन नहीं लिया। 25 नवंबर को जो मकान बनकर तैयार हो रहा है उसकी कीमत 50 लाख रुपए है। तो मैं एड्रेस आपको बता रहा हूँ। माई सेल्फ विक्रांत दिवाड़िया। बेसिकली हनुमानगढ़ राजस्थान का रहने वाला हूँ और दुनिया के इस खूबसूरत आरसी बिजनेस को पिछले 8 सालों से जी रहा हूँ। थोड़ा सा बताना चाहिए, आरसी बिजनेस से पहले की जिंदगी क्या थी और दुनिया के इस खूबसूरत आरसी बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद की आज की हमारी जिंदगी क्या है, क्या जानना चाहेंगे? क्या जानना चाहेंगे? किसी महान इंसान ने कहा है, किसी महान इंसान ने कहा है कि हीरे की चमक, राहुल भाई, हीरे की चमक हर इंसान देख लेता है। आज हीरे की चमक आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इस हीरे को चमकने से पहले उसने कितनी रातें अंधेरे में गुजारी है, उसने जिंदगी में क्या संघर्ष किया है, उस संघर्ष को, उन अंधेरी रातों को शायद कोई भी नहीं जानता। बस लोग एक अकेले हीरे की चमक देखते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा इस हीरे ने कितनी रात अंधेरे में गुजारी है। जानना चाहेंगे सर? पक्का जानना चाहेंगे?